सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे कि अगले वीक मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है एंड मंडे को किन लेवल्स के ऊपर हम लोग को एक अच्छा रैली मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी में अभी हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, एक जो डाउन ट्रेंड लाइन चला आ रहा था निफ्टी में, जो कि बहुत फेमस डाउन ट्रेंड लाइन है। ठीक है, कौन नहीं जानता होगा इसको। तो मार्केट ने क्या किया है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक फॉल्स ब्रेकआउट आप इसको बोल सकते हो, एक फॉल्स ब्रेकआउट देके फिर नीचे आ रहा है और बॉटम से एक अच्छा बाइंग हो रहा है। तो अभी हम लोग इस सिनेरियो पे क्या कंसिडर कर सकते हैं। देखो, बॉटम से अगर इस वाले बॉटम से, अब नीचे वाले बॉटम की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। अगर यहाँ से बात करो तो हम लोग एक अच्छा रिकवरी दिए, ठीक है। फिर टॉप पे एक फॉल्स ब्रेकआउट देके थोड़ा सा पुल बैक लेके फिर यहाँ से रिकवरी दे रहे हैं। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से, नॉर्मल जो प्राइस एक्शन का स्टडी है, प्राइस एक्शन अभी कुछ नहीं बोल रहा है, अभी यहाँ पे खड़ा है इस लेवल पे। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो हम लोग अप ट्रेंड में है। अगर यहाँ से रिजेक्ट होकर फिर नीचे आना चालू करता है और इस लो को काटता है तो हम लोग बोलेंगे कि एक डबल टॉप पैटर्न बन गया, एक डबल टॉप पैटर्न बन गया और हम लोग फॉल कर सकते हैं। तो अगर मार्केट को क्रैश करना है तो ये लो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लो को टूट मतलब ये लो टूटेगा तो ही हम लोग क्रैश कर सकते हैं। जो नॉर्मल प्राइस एक्शन होता है, फंडामेंटल है मार्केट का, उस प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोग का लो को काटना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब तक मार्केट वीकली टाइम फ्रेम पे 17,200 के नीचे नहीं आती है, मेरे लिए मार्केट जब तक इस वाले लो के नीचे नहीं आती, 17,150 मान लो, तब तक मैं मार्केट में शॉर्ट नहीं करने वाला हूँ। हाँ, अगर आएगी तो मैं इसको एक एम पैटर्न की तरह देखूंगा और फिर हम लोग एक अच्छा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं मार्केट में। कहां तक मार्केट फिर शॉर्ट में जा सकती है, अगर ये लेवल टूट गया, 17,200 का लेवल टूट गया, तो मेरे लिए वीकली टाइम फ्रेम पे खास करके हम लोग फिर इस लो को टेस्ट करने आ सकते हैं, जो कि 16,500 के आसपास का लो है। तो एक राउंड नंबर भी है। 16,800 पे क्या रुकेंगे, शायद रुक सकते हैं, बिकॉज वो एक साइकोलॉजिकल नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। लेकिन क्या है ना यार, कि अगर एक लेवल बार बार टेस्ट हो रहा है ना, तो सबको पता है वो लेवल इंपॉर्टेंट है, उस लेवल पे थोड़ा मैनिपुलेशन भी हो सकता है। चार्ट वाइज अगर चार्ट में मेरे से पूछोगे तो मेरे हिसाब से मार्केट 16,500 पे रुकनी चाहिए। अगर यहाँ से फिर सेलिंग आता है तो अगर 17,200 टूटता है तो हम लोग 700 पॉइंट और गिर सकते हैं। 16,800 पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, लेकिन वो जो प्रॉफिट बुकिंग आएगा 16,800 में, 17,200 से टूटने के बाद 16,800 400 पॉइंट के बाद जो प्रॉफिट बुकिंग आएगा, वो भी एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी रहेगा अगर मार्केट नीचे क्रॉस करती है डाउन साइड को। तो अभी अपसाइड का क्या सिनेरियो लग रहा है, अपसाइड में तब तक प्ले नहीं करना चाहूंगा। देखो, बायर्स को अगर मार्केट को ले जाना है तो बायर्स को या तो खींच लेना है तुरंत ऊपर, ठीक है, वरना सेलर को जितना मौका देगा वो दबाता रहेगा, ठीक है। बिकॉज सेलर वांट्स अ स्विंग, सेलर को एक स्विंग मिल चुका है, ठीक है। इस स्विंग का स्टॉप लॉस को लेकर के सेलर बार बार शॉर्ट करेगा मार्केट। अगर बायर्स ने स्ट्रेंथ नहीं दिखाया तो सेलर दबा देगा, बिकॉज ग्लोबल क्यूज अभी अच्छे नहीं मिल रहे हैं। तो ग्लोबल सेंटिमेंट के हिसाब से सेलर थोड़ा सा अभी एक बेटर पोजिशनिंग पे आप बोल सकते हो मार्केट में है। बट सम हाउ वी आर सस्टेनिंग एट द हाई लेवल, किसी भी कारण से, आई डोंट नो क्यों, बट हम लोग एक अच्छे लेवल पे सस्टेन कर रहे हैं। तो चार्ट टेक्निकली जो हम लोग एनालाइज करते हैं चार्ट को, चार्ट ये बोल रहा है कि अगर मार्केट में बाइंग मोमेंटम आना है तो मार्केट को जल्द से जल्द इस लेवल को क्रॉस कर जाना चाहिए, ठीक है। जितना जल्दी मार्केट इस लेवल को क्रॉस करेगा उतना अच्छा हम लोग बाइंग मोमेंटम देख सकते हैं। अगले वीक में एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक पॉजिटिव कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगले वीक में। मैं शॉर्ट में अभी नहीं हूँ, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मार्केट नीचे जा सकती है। हाँ, लेवल टूटेगा अगेन हम लोग शॉर्ट करेंगे, स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर लेवल नहीं टूटता है तब तक मैं हम लोग शॉर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। मतलब अगर शॉर्ट में जाना है तो 17,200 के नीचे ही जाना है। अगले वीक में मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अच्छा खासा, ठीक है, जो हाई के आसपास क्लोज करेगा या थोड़ा सा हाई के ऊपर भी क्लोज कर सकता है। बट मैं एक अगले वीक में पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 18,000 के आसपास तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक काइंड ऑफ इनसाइड कैंडल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक में, और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस मंथ के एंड तक, मतलब सितंबर के एंड तक। मुझे लगता है, ऐसा मेरा पर्सनल ऐसा मानना है, मैं गलत हो सकता हूँ, कि हम लोग 18,250 को क्रॉस कर देंगे। 18,300 के आसपास हम लोग को सितंबर एंड तक चल जाना चाहिए, जहां तक मैं स्टडी कर पा रहा हूँ। मेरे लिए एक नॉर्मल पुल बैक है अपसाइड के लिए, ठीक है। लेकिन कंफर्मेशन अभी ना डाउन ट्रेंड का कंफर्मेशन हुआ है ना अप ट्रेंड का कंफर्मेशन हुआ है। अगर अप ट्रेंड में जाना है तो मार्केट को ऐसे निकल जाना है, और अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड में आना है, अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड में आना है तो मार्केट के लिए ये जो हाई लगा हुआ है ना, ये हाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आसपास मार्केट को बार बार नहीं आना चाहिए। अगर मार्केट बार बार इस हाई के पास आएगा तो बायर स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, कभी ना कभी सेलर अपना हिम्मत हारेगा और यू कैन से कभी ना कभी उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। तो अगर स्टॉप लॉस सेलर का ट्रिगर होगा
तो एक अच्छा मोमेंटम हम लोग फिर देख सकते हैं। अगर लिटरली मार्केट को फिर सेलिंग में आना है तो मार्केट को वेट नहीं करना चाहिए यहाँ पे। अगर मार्केट को सच में सेल होना है तो अगले वीक हम लोग एक रेड कैंडल अच्छा खासा देख रहे हैं 400-500 पॉइंट का। मतलब यहाँ से फिर अगर सेल में आना है, अगर, बिकॉज देखो अभी मार्केट कंफ्यूजिंग है, अभी कुछ नहीं बोला जा सकता, ग्रीन बनेगा रेड बनेगा मुझे भी नहीं पता क्या बनेगा, ठीक है। अभी अगर मार्केट को सेल में आना है तो मार्केट यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाएगी, एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाएगी अगर सच में सेल में आना है तो। और अगर बाई में आना है तो एक एक बड़ा सा बाई वाला कैंडल बनाएगी। मेरे हिसाब से अगले वीक में किस साइड का मूवमेंट आएगा ये प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा टफ है, लेकिन मूवमेंट आएगा ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि अगला वीक हम लोग शांत तो नहीं रहने वाले हैं। और अगर शांत हो जाते हैं, अगर, देखो मार्केट में कोई भी चीज का गारंटी नहीं होता है, अगर हम लोग अगले वीक शांत हो जाते हैं और इस हाई इस लो के नीचे नहीं जाते हैं, वेल एंड गुड यार, यहाँ पे एक इनसाइड बार बन जाएगा। इनसाइड बार के हिसाब से हम लोग फिर बहुत आसानी से ट्रेड कर लेंगे। लास्ट टाइम इनसाइड बार देखो यहाँ बना था, लास्ट टाइम इनसाइड बार यहाँ बना था, उसके बाद ये मूवमेंट मिला था आपको। अगर फिर से यहाँ पे एक इनसाइड बार बनता है, उसके बाद अगर नीचे आता है तो डाउन साइड खेल लेंगे, ऊपर जाता तो अप साइड खेल लेंगे। तो आई कैन से जो लोग थोड़ा सा आराम से पोजीशन बनाते हैं, पोजिशनली खेलते हैं, एक वीक वेट कर लो, ठीक है। अगले वीक हम लोग को एक अच्छा ब्रेकआउट मिल सकता है, इस वीक में भी मिल सकता है, लेकिन अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट कुछ और है, हमारी मार्केट कुछ और कर रही है। यहाँ पर मार्केट को पकड़ना इज क्वाइट टफ फॉर ए ट्रेडर, और जो लोग गैम्बलिंग करते हैं उनका फिर बात ही अलग। तो वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी का ये हाल है जी। अभी थोड़ा सा बैंक निफ्टी को देख लेते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी क्या बोल रहा है। बैंक निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत स्ट्रेंथ है। अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मार्केट कंफ्यूजिंग है। बैंक्स स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, आईटी स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है। बैंक्स ऊपर जा रहे हैं, आईटी नीचे खींच रहा है। अगर बैंक्स स्ट्रेंथ दिखाते रह गए तो मार्केट को अपने साथ ले आएंगे, लेकिन अगर आईटी नीचे खींचते रह गया तो मार्केट फिर रहेगा। अगर बैंक्स गिरे, आईटी गिर रहा है, दोनों साथ में गिर गए तो निफ्टी आ जाएगी नीचे। अगर बैंक्स उठने लगे और आईटी में रिकवरी आ गया तो निफ्टी में बहुत अच्छा ब्रेकआउट आ जाएगा। तो कंफ्यूजिंग एरिया पे है। आईटी भी इंपॉर्टेंट है, आईटी का भी अच्छा खासा वेटेज है हमारे इसमें क्या बोलते हैं इंडेक्स में, और फाइनेंशियल सर्विस का तो सबसे ज्यादा वेटेज है। तो हमको लग रहा है सारे इंडेक्स गिर रहे हैं, सारे नहीं बोलूंगा मैं, ऑटो तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मेटल थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्म आप बोल सकते हो, एफएमसीजी थोड़ा सा ठीक है यार, सारे इंडेक्स ठीक चल रहे हैं। अभी मेन जो मेजर पेन है वो आईटी इंडेक्स में ही है। तो आईटी गिरा रहा है, ऑटो संभाले हुए, बैंक संभाले हुए, मेटल संभाले हुए, ठीक। तो अभी बैंक्स पे बात करते हैं, खाली हम लोग उतना डीप में क्यों जा रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाया। अब देखो ग्रीन कैंडल देख के तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि शॉर्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना हुआ है, ग्रीन कैंडल के कंटिन्यूएशन पे ही ट्रेड करना सेफ रहेगा। लेकिन बैंक निफ्टी में मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रा प्ले करूंगा यहाँ पे, बिकॉज मेरे लिए थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं गलत हो गया तो फिर मुझे एक ब्रेकआउट अच्छा वाला मिल जाएगा और उसमें ब्रेकआउट को प्ले करना पसंद करूंगा, ठीक है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है, मुझे बैंक निफ्टी में। तो मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी में थोड़ा सा रिवर्सल प्लान करूंगा, बिकॉज बैंक निफ्टी मुझे ज्यादा पुल होता हुआ दिख रहा है, बैंक निफ्टी बहुत पुल हो गया, तो यहाँ पर एक रिवर्सल प्लान किया जा सकता है। और फिर बैंक निफ्टी अभी मैं थोड़ा सा डाउन साइड प्ले करना चाह रहा हूँ बैंक निफ्टी में, बिकॉज निफ्टी वीक हो रही है, बैंक्स स्ट्रांग है, बैंक्स में स्ट्रेंथ है। तो बैंक्स आई थिंक गिरने चाहिए। आई थिंक, मेरा पर्सनल मानना है कि आई थिंक बैंक्स थोड़ा सा करेक्ट करना चाहिए। अगर अपसाइड जाना है तो बैंक्स अगेन, जैसा मैंने निफ्टी में बोला, अगर लिटरली बायर को खींचना है प्राइस को, तो बायर को इन सब लेवल्स पे सेलर को मौका नहीं देना होगा। अगर वो सेलर को बार बार बोल रहा है कि लो मैं खड़ा हूँ शॉर्ट करके दिखाओ, लो मैं खड़ा हूँ शॉर्ट करके दिखाओ, सेलर ट्राई करेगा। जिस दिन सेलर ने ट्राई किया और वो सच में सेंटीमेंट के वाइज, तो देखो ग्लोबल सेंटीमेंट तो हिला हुआ है ही, और सबको पता है कि मार्केट अगर नीचे आता है तो जो नॉर्मल रिटेलर है वो बहुत पैनिक करता है। अगर सेलर ने थोड़ा सा भी प्रेशर बनाया हाई के ऊपर और रिटेल पैनिक किया, फिर मार्केट में एक अच्छा करेक्शन आ सकता है। अगर शॉर्ट सेलर एफआई ने सेल करना स्टार्ट कर दिया या फिर डीआई भी बेचना स्टार्ट कर दिया, हम लोग यहाँ से अच्छा खासा करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग रन में मैं अभी भी बहुत पॉजिटिव हूँ, लॉन्ग रन में हम लोग ज़्यादा नहीं गिरेंगे। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता है कि यूएस गिरता रहे और हम लोग टिका के खड़े रहेंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता है। यूएस अगर कंटिन्यूसली फॉल करेगा तो हम लोग को उसका थोड़ा बहुत झटका लेना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। जब गिरेगा मार्केट तो जो इंडेक्स ज़्यादा ऊपर आके खड़ा है वो ज़्यादा गिरेगा, ठीक है। जो इंडेक्स करेक्ट कर चुका है वो कम गिरेगा, आईटी करेक्ट कर चुका है वो कम गिरेगा। अगर यहाँ से मार्केट गिरा, बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग स्टॉक्स में आपको ज़्यादा फॉल दिखेगा, ऑटो स्टॉक्स में आपको ज़्यादा फॉल दिखेगा। बहुत लोग बोल रहे हैं ऑटो अच्छा परफॉर्म करेगा, हो सकता है करे, बट मेरे हिसाब से अगर करेक्ट किया मार्केट, ऑटो ज़्यादा गिरेगा, बैंकिंग ज़्यादा गिरेगा। अगर नहीं करेक्ट किया फिर चलेंगे सारे, सब चलेंगे, फिर ऊपर जाने में तो कुछ पूछने का जरूरत है ही नहीं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में एक रिवर्सल आना चाहिए, और अगर बाइंग खेलना है
तो इन हाइस के ऊपर देखो, बाइंग खेलने के लिए तो कुछ बोलने का जरूरत नहीं, हाइस के ऊपर जाए आराम से बाई करिए, जहां स्टॉप लॉस लगाने का शौक है लगाइए, जहां टारगेट लगाने का शौक है लगाइए। बट मेरे लिए बाइंग थोड़ा सा भी रिस्की है, बिकॉज देखो यहाँ से बॉटम से लोग बाई करते हुए आ रहे हैं, उनके अकाउंट में प्रॉफिट दिख रहा है, वो कभी भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और प्रॉफिट बुकिंग आया नहीं है अच्छा खासा, बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग आता तो हम लोग को एक दो अच्छा खासा रेड कैंडल दिखता, हम लोग कंटिन्यूएशन में ग्रीन कैंडल बनाते जा रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो एक ग्रीन, दो ग्रीन, तीन ग्रीन, चार ग्रीन, एक रेड बना है बीच में, फिर पांच ग्रीन, छह ग्रीन। तो कंटिन्यूएशन में हम लोग 7-8 वीक से यानी 2 महीने से खाली ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल बन रहा है, एक रेड कैंडल बन रहा है। हालांकि ये सब कलर लॉजिक काम नहीं करता मार्केट में, लेकिन सेंटीमेंट आप पकड़ने का कोशिश करो। कंटिन्यूअसली बाइंग चल रहा है, यानी कुछ लोग यहाँ से बाई करते हुए आ रहे हैं, कुछ लोग तो यहाँ पर बाई करते हुए आ रहे हैं। तो जो लोगों ने यहाँ पे बाई किया, जो लोग यहाँ इनसाइड कैंडल के ब्रेकआउट पे बाई किए, वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, वो किसी भी वक्त प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और प्रॉफिट बुकिंग रिवर्सल में कन्वर्ट हो सकता है, एक डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। अभी इस पॉइंट पे ट्रेंड कंफर्मेशन नहीं है, मार्केट ऊपर गया है, मार्केट पुल बैक लिया है, रिवर्स कर रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो हम लोग ऊपर जाएंगे, और अगर यहाँ से रिवर्स हुआ तो हम लोग नीचे भी आ सकते हैं। तो इस एरिया में कंफ्यूजन है। पर्सनल मेरा व्यू है निफ्टी खड़ी रह सकती है या फिर नीचे भी आ सकती है। बैंक निफ्टी नीचे आनी चाहिए मेरे हिसाब से, बैंक निफ्टी को थोड़ा करेक्ट करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल मानना है, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वीकली व्यू आपको पता चल गया निफ्टी बैंक निफ्टी में मैं क्या प्लान कर रहा हूँ। अभी थोड़ा सा चल लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे कुछ खास देखने लायक है नहीं। हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज डेली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है, इनसाइड बार बने हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो बैंक निफ्टी में भी इनसाइड बार बना हुआ है, तो इट्स वेरी इजी टू ट्रेड, इट्स वेरी इजी टू ट्रेड। अगर इसके ऊपर निकलता है आप लॉन्ग कर सकते हो, इसके नीचे निकलता है आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं 15 मिनट पे, ठीक। बैंक निफ्टी खत्म कर लेते हैं फिर निफ्टी पे जाएंगे। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप आओगे तो बैंक निफ्टी में आपको क्या दिख रहा है, बैंक निफ्टी में एक अच्छा प्राइस एक्शन आपको होता हुआ दिख रहा है, लेकिन प्राइस एक्शन के साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो प्राइस ऊपर गया, सस्टेन नहीं किया, नीचे आया, फिर प्राइस ने ट्राई किया, फिर यहाँ से सेलिंग आ गया, फिर प्राइस ट्राई किया, फिर सेलिंग आ गया। एक ऐसा ट्रेंड लाइन मुझे दिख रहा है बैंक निफ्टी में, और एक बॉटम से ऐसा ट्रेंड लाइन दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी एक ट्रायंगुलर पैटर्न में कंसोलिडेट कर रहा है, जिस साइड का भी ब्रेकआउट आया, जिस साइड का भी ब्रेकआउट आया हम लोग एक अच्छा मूव कैप्चर कर सकते हैं। और डेली टाइम फ्रेम पे इनसाइड कैंडल बना हुआ ये भूलने का नहीं है, ठीक है। अगर ये डाउन ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है तो मार्केट इसको ब्रेक करेगी, अगर इसको ब्रेक करती है इस हाई के ऊपर हम लोग लॉन्ग कर सकते हैं, और यहाँ स्टॉप लॉस लगा के फिर चलने दे सकते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल, अगेन मैं बोलूँ, मेरा पर्सनल मानना है कि मार्केट को करेक्ट करना चाहिए, खास करके बैंक निफ्टी में। तो मैं इस वाले डाउन ट्रेंड लाइन पे ज्यादा फोकस नहीं करके इस वाले अप वाले ट्रेंड लाइन पे फोकस करूंगा। ये ट्रेंड लाइन टूटता है तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस, देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो बाइंग यहाँ पे हुआ है, यहाँ भी बाइंग हुआ है, यहाँ भी बाइंग हुआ है, ठीक है। बाइंग में लोग प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं, जो यहाँ पे बाई किया उसके पास भी प्रॉफिट पड़ा हुआ होगा, जो यहाँ बाई किया वो भी शायद प्रॉफिट में बैठा होगा, लेकिन सेलिंग में अभी तक कुछ खास सेलिंग आया नहीं है, सेलर अभी तक पैसा बना ही नहीं है, सेलर शायद अपना पोजीशन बुक कर रहा है। अगर अगर मार्केट को सच में ऊपर जाना है तो सेलर के सारे स्टॉप लॉसेस यहाँ पे पड़े हुए होंगे, ठीक है। जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा सेलर के स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, फिर मार्केट जा सकता है अपसाइड में। लेकिन सेलर ने यहाँ पे पोजीशन बनाया होगा, सेलर ने यहाँ बनाया होगा, सेलर ने यहाँ बनाया होगा, अभी तक उसके पास प्रॉफिट नहीं आया है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से करेक्ट करना चालू करता है तो ये सारे बायर्स पैनिक में आएंगे और ये प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। और भूलो नहीं कि हम लोग लास्ट स्विंग हाई के ऊपर तो नहीं है निकले, नॉर्मल प्राइस एक्शन के हिसाब से भी, नॉर्मल प्राइस एक्शन के हिसाब से भी अगर आप ध्यान से देखो ये है लास्ट स्विंग हाई, ठीक। इसके ऊपर जब तक हम लोग नहीं जाते हैं तब तक हम लोग अप ट्रेंड में तो कन्वर्ट नहीं होंगे। ये है लास्ट स्विंग हाई, ठीक है। आवरली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ऐसे समझ में नहीं आया, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है बट इंपॉर्टेंट, अगर आपको प्राइस एक्शन सीखना है तो इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगर आप ध्यान से देखो, अगर अप ट्रेंड में हम लोग हैं, थोड़ा करेक्ट किए, फिर ऊपर गए, फिर करेक्ट किए, बॉटम पे होल्ड कर रहे हैं यानी डबल बॉटम लगा हुआ है, और फिर हम लोग ऊपर गए हैं। क्या ये डब्ल्यू पैटर्न है, क्या ये एम पैटर्न बन सकता है, नो वन नो, कोई नहीं जानता। अभी हम लोग एक बड़े से रेंज में कंसोलिडेट कर रहे हैं, बॉटम का ये रेंज है, टॉप का ये रेंज है, जिस साइड का भी ब्रेकआउट आया उस साइड हम लोग एक बहुत बड़ा मूव लेने जा रहे हैं। अगर ये टारगेट पूछोगे तो यहाँ से यहाँ तक आप नाप लो कितना होता है, 38,000 राउंड नंबर मांग रहे हैं, 38,000, और ये है 39,800, चलो मान के चलो कि 1800 पॉइंट है, 1500 पॉइंट चलो मान के चलो। तो जिस साइड का भी ब्रेकआउट आया हम लोग 1000-1200 पॉइंट पक्का जाएंगे, एक मूव में जाएंगे, सिंगल शॉट में जाएंगे। अगर अपसाइड आया तो सेलर के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे, जो लोगों ने यहाँ पे सेल किया उसके स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, जो लोगों ने यहाँ सेल किया या फिर कहीं भी सेल किया उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, और फिर हम लोग कंटिन्यूएशन में जा सकते हैं, 1000-1200-1500 पॉइंट आराम से चले जाएंगे। अगर हम लोग यहाँ से नीचे आना चालू करते हैं तो मैं बोलूंगा देखो शॉर्ट तो इसके नीचे बनता है, अगर एक टेक्निकल शॉर्ट बोलोगे तो इसके नीचे बनता है प्राइस एक्शन के हिसाब से,
लेकिन अगर आप यहाँ पे करोगे तो आपके पास स्टॉप लॉसेस अच्छे हैं। आपने यहाँ शॉर्ट किया, आपका स्टॉप लॉस यहाँ है, आप कंटिन्यूएशन में यहाँ खेलोगे और यहाँ पर फिर फ्रेश शॉर्ट नए पोजीशंस भी क्रिएट होंगे। आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो, एक पुल बैक आएगा फिर आप शॉर्ट कर सकते हो। चार्ट थोड़ा सा गंदा हो गया, एक मिनट डिलीट करो, ठीक है। तो आप एक मिनट, हाँ, आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एक अटेम्प्ट मार सकते हो शॉर्ट का, एक अटेम्प्ट यहाँ पर शॉर्ट का लिया जा सकता है। अगर यहाँ से मार्केट ब्रेक करती है तो आप शॉर्ट कर सकते हो। आपके स्टॉप लॉसेस कहाँ होने चाहिए, मैक्सिमम यहाँ या फिर इन कहीं जगहों पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर मार्केट आपका स्टॉप लॉस को ट्रिगर कर दी, कोई बात नहीं, अपसाइड में एक मोमेंटम है, आप अपसाइड का मोमेंटम कैप्चर करके आप अच्छा पैसा बना लेना। लेकिन अगर यहाँ से सेलिंग आ गया गलती से भी, जो जिसके चांसेस बहुत हाई हैं बैंक निफ्टी में खास करके, तो आप एक बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठे रहोगे। आप इन एरियाज पे अपना प्रॉफिट बुक करना, इन एरियाज पे आके एक बार मार्केट जरूर बाउंस करेगा, उसके बाद जो सेलिंग आएगा, इस सेलिंग को भी आप इनकैश कर सकते हो यहाँ कहीं, क्योंकि हमेशा शार्प सेल के बाद पहला पुल बैक पे सेल करना होता है। ये मैंने सीखा है अपने ट्रेडिंग करियर में। ठीक, बहुत बात हो गया बैंक निफ्टी के ऊपर, अब हम लोग आ जाते हैं निफ्टी के ऊपर। हालांकि मैं बैंक निफ्टी पे कभी इतना लंबा बात करता नहीं हूँ, बिकॉज मैं ज़्यादा अच्छा से प्रेडिक्ट नहीं कर पाता हूँ बैंक निफ्टी। अब चलो हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा देखो, वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग एनालाइज कर चुके हैं, डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करते हैं इसको, क्या बोलते हैं, निफ्टी को। तो अगर निफ्टी को आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिया, बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया, सस्टेन नहीं किया ब्रेकआउट, नीचे आ गया, फिर कंटिन्यूअसली उसी डाउन ट्रेंड लाइन से हम लोग बार बार रिजेक्शन फेस कर रहे हैं। इतना अच्छा क्लोजिंग होने के बाद भी, इतना अच्छा ब्रेकआउट होने के बाद भी हम लोग नीचे आ गए, और ठीक है, और कंटिन्यूअसली हम लोग फेस कर रहे हैं रिजेक्शन। तो आई थिंक ट्रेंड लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलर बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हम लोग ट्रिपल इनसाइड कैंडल बना चुके हैं, ट्रिपल इनसाइड कैंडल। तो अब तो हम लोग के लिए और आसान हो गया है, क्योंकि सेलर का स्टॉप लॉस यहाँ होगा, बायर का स्टॉप लॉस यहाँ होगा, जिस साइड का मोमेंटम निकला बहुत अच्छा आएगा, अगर नीचे गया तो भी आएगा, ऊपर गया, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे अच्छा मोमेंटम आएगा। आपको लॉजिक अब समझ में आ रहा होगा, वीकली टाइम फ्रेम पे इसलिए अच्छा मोमेंटम आ सकता है, बिकॉज जिसने शॉर्ट कर रखा है उसका मैक्स स्टॉप लॉस यहाँ होगा, जिसने लॉन्ग कर रखा है उसका मैक्स स्टॉप लॉस यहाँ होगा। जिस साइड भी मार्केट ट्रिगर करता है बहुत स्पीड में जा सकता है। अगर मार्केट नीचे आया, अगर मार्केट नीचे आया तो हम लोग एक प्राइस एक्शन इसको मानेंगे, और हम लोग फिर एक डाउन ट्रेंड, मतलब टॉप पे एम पैटर्न कैच करके हम लोग फिर शॉर्ट कर सकते हैं। अगर इसको ऊपर जाना है तो हम लोग इसको ऐसा प्राइस एक्शन मान के फिर अपसाइड भी ट्रेड कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मंडे को क्या आप कर सकते हो उस पर आते हैं। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलोगे तो मंडे को आप एक काम कर सकते हो, आप इस दिन का हाई लो आप मार्क कर लो, एक मिनट, ठीक, इस दिन का हाई और इस दिन का लो मार्क कर लो। थोड़ा सा ब्रॉडर रेंज है, बट मैं बोलूंगा वोलेटाइल रेंज है, इसके बीच में कुछ करना भी थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। वरना आपके पास अगर कुछ पैटर्न है लॉन्ग शॉट खेलने का, तो उस पैटर्न पे जैसे इनसाइड कैंडल हो गया, या फिर और भी बहुत सारे पैटर्न्स है, कुछ सेटअप्स हैं, तो आप उस पर प्ले कर सकते हो। बट मेरे लिए ये एक वोलेटाइल जोन है, ये एक वोलेटाइल जोन है, बिकॉज मार्केट देखो, अगर इसको आप एक्सटेंड करोगे ना, इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, मार्केट इस रेंज में वोलेटिलिटी कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकआउट आया था, फिर यहाँ से दब गया मार्केट, तो इस रेंज में वोलेटाइल है, मतलब 16,650 और 16,480 के बीच में मार्केट थोड़ा सा वोलेटिलिटी कर रहा है। इसके नीचे जाए तभी कोई अच्छा ट्रेड लो, बिकॉज मार्केट अभी तक अच्छे से प्राइस एक्शन बिल्ड नहीं कर पाया, यहाँ पे सिर्फ कंसोलिडेशन चल रहा है, ठीक है। प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, प्राइस फिर ने हाई लगाया, फिर लो नहीं लगा पाया। अगर फ्रेश लो लगा देता तो हम लोग बोल देते डाउन ट्रेंड में, फ्रेश लो भी नहीं लगा, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो ये हाई भी डिफेंडेड है, इस हाई के नीचे एक नया हाई लग गया, इस हाई के नीचे, तो हाई तो नीचे हो रहा है लेकिन लो भी धीरे धीरे ऊपर हो रहा है। तो हम लोग एक बोल सकते हैं कि ट्रायंगुलर कंसोलिडेशन में ये भी जा रहा है। तो जितना कंसोलिडेट करेगा और अच्छी बात है हम लोग के लिए। कोई नया हाई नहीं लग रहा है और कोई नया लो नहीं लग रहा है। ये थोड़ा सा आप प्राइस को समझो यार, ट्रेड करना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्राइस को समझना। बिकॉज कुछ लोगों को लगता है कि कल बता दो क्या होगा, परसों बता दो क्या होगा, उससे कोई फायदा नहीं है। आप जब तक प्राइस को पढ़ना नहीं सीखोगे, वो इंपॉर्टेंट है। मार्केट एनालिसिस में क्यों बनाता हूँ, इसलिए नहीं कि आप कल जाके उठ के पैसा कमा लो और आपके 1000 पॉइंट बन जाए, नहीं बना पाओगे। मेरे सेटअप पे आप शायद ही पैसा बना पाओगे, ठीक है। बिकॉज मैं जिस तरह से प्राइस को रीड करता हूँ, मेरा टेक्निक अलग है, मैंने अलग सेटअप्स डेवलप किए अपने लिए। हो सकता है आपके लिए काम करे, हो सकता है आपके लिए ना काम करे, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर वो आपने स्टडी करना सीख लिया, वो मेरा साइकोलॉजी पकड़ लिया, तो आप लॉन्ग रन में एक अच्छा पैसा कमा सकते हो। अभी क्या है, बायर एंड सेलर दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं ना। बायर को पैसा, बायर को तो मिल गया है पैसा, बायर तो नीचे से बाई करते हुआ रहा है तो उसको मिल गया पैसा। सेलर भी ऊपर से अच्छा खासा शॉर्ट करके पैसा बना चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट वोलेटाइल हो रहा है, लेकिन जो फ्रेश शॉर्ट है वो यहाँ पे, जो फ्रेश बाइंग है वो यहाँ पे, ठीक है। तो आई डोंट नो कहाँ जाएगा मार्केट, एक बड़ा फाइट है, लेकिन जिस साइड में निकलेगा अच्छा निकलेगा। अगर 17,500 के नीचे क्लोज करता है, डेली क्लोजिंग होना चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि 17,500 के नीचे डेली क्लोजिंग आ नहीं पा रहा है। अगर 17,500 के नीचे का डेली क्लोजिंग आता है तो हम लोग फिर शॉर्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट
17,680 के ऊपर क्लोज करता है तो मुझे नहीं लगता कि फिर सेलर इसको टच करेगा, ठीक है, क्योंकि एक ब्रेकआउट पे सेलर ने कमा लिया पैसा, ठीक है। दोबारा अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो फिर से सेलर यहाँ पे अटेम्प्ट करे, रिस्क है उसके साथ भी, मतलब उसको भी तो डर लगता होगा ना भाई। तो मेरे हिसाब से अगर मार्केट 17,680 या 700 के ऊपर क्लोज कर देता है, क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मंडे का, तो फिर हम लोग कंटिन्यूएशन में ऊपर जाएंगे। 500 के नीचे कर देता है तो कंटिन्यूएशन में नीचे जाएंगे। और मंडे को आपको कैसे ट्रेड करना है, हाई लो मार्क कर लीजिए। निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी में एक ट्रायंगुलर पैटर्न है उसको मार्क कर लीजिए, अगेन स्विंग्स को मार्क करिए, ट्रेड करिए, सेफ्टी के साथ ट्रेड करिए, कम स्टॉप लॉस लीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जाते जाते छोटा सा एक प्रमोशन कर देता हूँ, ठीक है। प्रमोशन क्या, मेरा अपना खुद का कोर्स है, ठीक है। जो लोग मेरे साथ लाइव मार्केट में जुड़ना चाहते हैं, मॉर्निंग में 9 बजे मैं आऊँगा डेली, 1 साल तक आपके साथ बैठूंगा। 9 बजे मैं कौन सा स्टॉक में ट्रेड ले रहा हूँ, कौन सा ऑप्शंस ट्रेड कर रहा हूँ, क्या मेरा प्लान है आज के लिए, ठीक है, वो मैं डेली आपको बताऊंगा। हम लोग जूम पे कनेक्ट होंगे 9 से 10 डेली, मंडे टू फ्राइडे हम लोग 1 साल तक मिलेंगे। अगर आप चाहते हो मेरे साथ कनेक्ट होना, आप कनेक्ट हो सकते हो, आपके सामने है, प्राइस आपके सामने है। अगर आप कनेक्ट होना चाहते हो तो आई थिंक मेरा एक यूट्यूब पे वीडियो है, आप वहाँ पे जा सकते हो, वहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर पे नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यार, कुछ लोगों को दिक्कत होगा। अगर आप कनेक्ट होना चाहते हो मेरे साथ तो माई नंबर इज, ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक। वेट अ मिनट, ये लो जी, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप करके आप पेमेंट कर दोगे, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। तो बाकी एक इसके लिए स्पेसिफिक वीडियो मैंने बना के डाल दिया यूट्यूब पे, आप थोड़ा सा जाओगे ना, तो कल या परसों ही डाला है, तो आपको वहाँ पे स्पेसिफिक वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो की लिंक में, इनफैक्ट इस वीडियो के लिंक में भी मैं अपने वेबसाइट का डाल दूंगा लिंक, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन ही बोलते हैं ना, हाँ डिस्क्रिप्शन ही बोलते हैं सर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो भी यार नीचे जो भी होता है उसके नीचे मैं डाल दूंगा अपने वेबसाइट का लिंक, वहाँ पे भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो अगर डिटेल जानना है वो लिंक पे क्लिक करिए, आपको वेबसाइट पे डिटेल मिल जाएगा। बाकी आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं कि इसमें और क्या क्या मिलेगा, या फिर क्या आप जो भी आपकी क्यूरी है पूछ सकते हैं। इंट्राडे के स्टॉक्स मिलेंगे, स्टॉक्स पे भी बात करेंगे, बैंक निफ्टी निफ्टी के लेवल्स पे भी बात करेंगे। अगर आप चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। एक ऑफर चल रहा है, 5 सितंबर का ऑफर है, 5 सितंबर से रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा, 15 सितंबर तक रहेगा, 50% ऑफ है। 15 सितंबर के बाद अगर आप रजिस्टर करना चाहोगे आपको 12,000 पे करना पड़ेगा। लिमिटेड सीट है, ओनली 100 लोगों से ज़्यादा मैं कनेक्ट कर भी नहीं पाऊंगा, मेरा कैपेसिटी अभी उतना है भी नहीं, ठीक है। तो लिमिटेड सीट है, अगर आप बुक करना चाहते हो आप जल्दी बुक कर लो, बिकॉज अगर सीट फुल हो गया तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, 100 के ऊपर मैं कनेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं बोलूँगा कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।